नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्वामी विवेकानंद के उन प्रचंड और शक्तिशाली विचारों से रूबरू कराऊंगा जो न केवल आपकी आत्मा को झकझोर देंगे बल्कि आपको गरीबी की जंजीरों को तोड़कर अमीर बनने पर मजबूर कर देंगे। यह कोई साधारण मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। यह एक ऐसी चिंगारी है जो आपके भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाकर आपको सफलता के उस शिखर पर ले जाएगी जहां आपने पहुंचने का सपना भी नहीं देखा होगा। क्या आप उस राज को जानने के लिए तैयार हैं जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकता है? पहला राज, अदम्य आत्मविश्वास और प्रचंड संकल्प शक्ति का जागरण। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक महामंत्र है जो आपके जीवन को बदलने की अपार क्षमता रखता है। इस पहले राज में हम इसी महामंत्र की गहराई और इसके पीछे छिपे हुए विज्ञान को समझेंगे कि कैसे ये आपको गरीबी से अमीरी की ओर ले जा सकता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा जो आपको अमीर बनने से रोकती है वो है आपके भीतर का डर और आत्मविश्वास की कमी। विवेकानंद जी मानते थे कि हर इंसान के भीतर अनंत शक्तियां छिपी होती हैं, लेकिन हम अक्सर अपने आप को छोटा और कमजोर समझने की भूल कर बैठते हैं। ये सोचना कि मैं नहीं कर सकता या मेरे पास संसाधन नहीं है, यही वो सबसे बड़ी उल्टी सोच है जिसे आपको जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। आपको अपने आप पर इतना अटूट विश्वास होना चाहिए कि पूरी दुनिया भी अगर आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी आपका कदम न डगमगाए। यह विश्वास कोई अंधविश्वास नहीं है बल्कि यह अपने भीतर के ईश्वर को पहचानने का परिणाम है। विवेकानंद जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि आप स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। आपके विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं। यदि आप दिन रात यही सोचते रहेंगे कि आप गरीब हैं और आपकी किस्मत खराब है तो ब्रह्मांड आपको वही प्रदान करेगा। इसके विपरीत, यदि आप दृढ़ संकल्प के साथ ये मान लें कि आप अमीर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं और इसके लिए आप कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं, तो पूरी कायनात आपको सफलता दिलाने में जुट जाएगी। संकल्प शक्ति वो ईंधन है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलता है। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो रास्ते में अनगिनत मुश्किलें आती हैं। गरीब आदमी उन मुश्किलों को देखकर हार मान लेता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद का अनुयायी उन मुश्किलों को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेता है। अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिकता विकसित करना है जो हर चुनौती में एक अवसर देख सके। आपको अपने आलस्य, अपनी बुरी आदतों और अपने आरामदायक क्षेत्र को त्यागने का दृढ़ निश्चय करना होगा। ये संघर्ष कोई बाहरी संघर्ष नहीं है, ये पूरी तरह से आपके भीतर का युद्ध है। जब आप अपने मन को वश में कर लेते हैं और उसे एक दिशा में केंद्रित कर देते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने लक्ष्य से भटका नहीं सकती। विवेकानंद जी कहते थे कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति पागल होना पड़ेगा। जब तक आपका वो लक्ष्य आपके रग रग में, आपके हर विचार और हर क्रिया में शामिल नहीं हो जाता, तब तक आपको चैन से नहीं बैठना चाहिए। अमीर बनने का कोई जादुई तरीका नहीं है, यह केवल आपके प्रचंड संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है। आपको अपनी मानसिक सीमाओं को तोड़ना होगा और ये मानना होगा कि आप अनंत धन और सफलता के हकदार हैं। इस पहले राज को अपने जीवन में उतारने का मतलब है कि आप आज से ही एक योद्धा की तरह जिएंगे जो अपनी गरीबी को मात देने के लिए हर पल तैयार है। यह मानसिकता ही वो पहली नींव है जिस पर आप अपनी सफलता का भव्य महल खड़ा करेंगे। तो दोस्तों, ये था वो पहला राज जो आपको आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति के उस स्तर तक ले जा सकता है जहां से पीछे मुड़कर देखना नामुमकिन है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे राज की तरफ, जो आपके कर्म, बुद्धिमत्ता और धन अर्जन के व्यवहारिक सिद्धांतों से जुड़ा है। दूसरा राज, एकाग्रता की शक्ति और निष्काम कर्म का विज्ञान। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि एक समय में एक काम करो और उसे करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। यह दूसरा राज उस मानसिक शक्ति के बारे में है जो एक साधारण मनुष्य को धनवान और सफल बनाने की क्षमता रखती है। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर केवल उनके पास उपलब्ध संसाधनों का नहीं होता, बल्कि उनकी एकाग्रता के स्तर का होता है। एक आम व्यक्ति अपने मन को हजार दिशाओं में भटकाता है। वो एक साथ कई सपने देखता है, लेकिन किसी भी एक काम पर पूरी शक्ति से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। विवेकानंद जी ने सिखाया है कि जैसे सूर्य की किरणें जब एक लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो वे कागज को जला सकती हैं, वैसे ही जब मनुष्य का मन एक लक्ष्य पर एकाग्र होता है तो वह दुनिया की किसी भी बाधा को भस्म कर सकता है और अपार धन अर्जित कर सकता है। अमीर बनने की इस यात्रा में आपको यह समझना होगा कि धन केवल भाग्य से नहीं आता, बल्कि वह आपके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम होता है। लेकिन यहाँ कर्म का अर्थ केवल शारीरिक श्रम नहीं है। विवेकानंद जी के अनुसार कर्म वो है जो पूरी चेतना के साथ किया जाए। जब आप अपने व्यापार, अपनी नौकरी या अपने किसी भी कौशल में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का भान न रहे, तब आप वास्तव में सफलता के मार्ग पर होते हैं। गरीबी का मुख्य कारण मानसिक भटकाव है।
लोग अमीर बनना तो चाहते हैं, लेकिन उनका मन हमेशा विलासिता, आलस्य और फालतू की बातों में लगा रहता है। यदि आप अपनी ऊर्जा को बचाकर उसे केवल अपने आर्थिक लक्ष्य की ओर मोड़ दें, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। स्वामी जी ने कर्मयोग के सिद्धांत में बताया है कि काम को पूरी कुशलता के साथ करना ही सबसे बड़ी पूजा है। आपको अपने काम में इतना निपुण होना चाहिए कि आपके जैसा दूसरा कोई न हो। जब आप अपने कौशल को शिखर तक ले जाते हैं, तो धन आपके पीछे भागने लगता है। अमीर लोग कभी भी केवल पैसे के पीछे नहीं भागते, वे अपने काम की गुणवत्ता और अपनी एकाग्रता के पीछे भागते हैं। आपको अपनी बुद्धि को इतना तीव्र करना होगा कि आप बाजार की जरूरतों को समझ सकें और उन समस्याओं का समाधान दे सकें जिनके लिए लोग आपको भुगतान करने को तैयार हों। यह तभी संभव है जब आप रोज अपने मन को ध्यान और अनुशासन के माध्यम से प्रशिक्षित करें। विवेकानंद जी का मानना था कि पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता ही सफलता के 3 अनिवार्य तत्व हैं। आपको अपने चरित्र को इतना मजबूत बनाना होगा कि धन आने पर आप विचलित न हों और संकट आने पर आप टूटे नहीं। बहुत से लोग थोड़ा सा धन कमाते ही अपनी दिशा भूल जाते हैं और भोग विलास में पड़कर पुनः गरीबी की ओर चले जाते हैं। असली अमीरी वो है जो स्थिर रहे और बढ़ती रहे। इसके लिए आपको अपने भीतर के लोभ और डर को जीतना होगा। निष्काम कर्म का अर्थ ये भी है कि आप फल की चिंता में अपनी ऊर्जा नष्ट न करें, बल्कि अपने वर्तमान कर्म को इतना उत्कृष्ट बना दें कि फल मिलना सुनिश्चित हो जाए। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में जहां हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, वहां केवल वही व्यक्ति टिक पाता है जिसके पास एकाग्रता की प्रचंड शक्ति होती है। आपको अपने दिन के हर घंटे का हिसाब रखना होगा। क्या आपका वो समय आपको अमीर बना रहा है या वो आपको और गरीब बना रहा है? विवेकानंद जी ने बार बार चेतावनी दी है कि व्यर्थ की गपशप और नकारात्मक संगति आपकी मानसिक ऊर्जा को सोख लेती है। आपको एकांत में रहकर अपने विचारों को शुद्ध करना होगा और अपने लक्ष्य के प्रति एक पागलपन विकसित करना होगा। जब आपके भीतर ये आग जलने लगेगी कि मुझे इस स्थिति को बदलना ही है, तब आपकी बुद्धि नए नए रास्ते खोजने लगेगी। अमीरी का मार्ग अनुशासन की सड़कों से होकर गुजरता है। विवेकानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति स्वयं पर शासन नहीं कर सकता, वो दुनिया पर क्या शासन करेगा। यदि आप सुबह समय पर नहीं उठ सकते, यदि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख सकते और यदि आप सीखने के लिए समय नहीं निकाल सकते, तो आप कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। आपको अपनी इंद्रियों का स्वामी बनना होगा, न कि उनका गुलाम। जब आप अपनी इच्छाओं को वश में कर लेते हैं, तो आपकी वही ऊर्जा आपके रचनात्मक कार्यों में लगने लगती है। यही वह रहस्य है जिसे दुनिया के महानतम धनवान लोगों ने अपनाया है। वे अपने काम के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि उन्हें थकान का अनुभव ही नहीं होता। विवेकानंद जी का जीवन स्वयं एक उदाहरण है कि कैसे एक सन्यासी ने अपनी वैचारिक शक्ति से पूरी दुनिया को हिला दिया। यदि आप उनके सिद्धांतों को धन अर्जन के क्षेत्र में लागू करते हैं, तो परिणाम चमत्कारी होंगे। आपको यह विश्वास करना होगा कि धन कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि ये एक शक्ति है जिससे आप अपना और समाज का भला कर सकते हैं। गरीबी को गले लगाकर बैठना कोई महानता नहीं है, बल्कि अपनी गरीबी को मिटाकर दूसरों के काम आना ही सच्ची मानवता है। इसलिए अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, अपने काम को अपनी पहचान बना लीजिए। जब आप पूरी तन्मयता से कर्म करते हैं, तो प्रकृति स्वयं आपके लिए संसाधनों की व्यवस्था करने लगती है। इस दूसरे राज का सार यही है कि आप अपनी मानसिक बिखराव को रोकें और अपनी पूरी चेतना को अपने एक ही लक्ष्य, अमीर बनने और सफल होने पर केंद्रित कर दें। जब आपका ध्यान नहीं भटकेगा, तो आपकी गति बढ़ जाएगी और जो लक्ष्य दूसरों को वर्षों में मिलता है, उसे आप कुछ ही महीनों में प्राप्त कर लेंगे। ये विवेकानंद जी की वो नीति है जो सीधे आपके मस्तिष्क के तंतुओं को झंकृत कर देती है और आपको एक सामान्य इंसान से एक महामानव में बदल देती है। तो दोस्तों, ये था दूसरा राज जिसने लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है और अब आपकी बारी है इसे अपने जीवन में उतारने की। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे राज की तरफ, जो आपके चरित्र निर्माण और समाज में आपके प्रभाव से जुड़ा है। तीसरा राज, निर्भयता, चरित्र की शक्ति और अडिग नेतृत्व का प्रभाव। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत प्रसिद्ध संदेश है, अभय। अभय, जिसका अर्थ है निर्भय बनो। यह तीसरा राज गरीबी के उस सबसे बड़े जड़ पर प्रहार करता है जिसे डर कहते हैं। एक गरीब व्यक्ति अक्सर जोखिम लेने से डरता है, वो बदलाव से डरता है और वो दुनिया की बातों से डरता है। विवेकानंद जी ने सिखाया है कि यदि आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने भीतर से डर के हर अंश को निकाल फेंकना होगा। अमीर बनना कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये उन लोगों का पुरस्कार है जो डर के सामने खड़े होने का साहस रखते हैं। जब आप निर्भय होते हैं, तो आपकी बुद्धि स्पष्ट रूप से काम करती है और आप उन अवसरों को देख पाते हैं जिन्हें डरपोक लोग कभी नहीं देख पाते। विवेकानंद जी के अनुसार चरित्र ही वो शक्ति है जो आपकी सफलता को स्थायी बनाती है।
बहुत से लोग गलत रास्तों से धन तो कमा लेते हैं, लेकिन उनका चरित्र कमजोर होने के कारण वो धन टिक नहीं पाता। एक अमीर व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास केवल बैंक में पैसा हो, बल्कि वो है जिसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो कि लोग उस पर भरोसा कर सकें। व्यापार और धन अर्जन की दुनिया पूरी तरह से भरोसे और साख पर टिकी होती है। यदि आपका चरित्र बेदाग है और आप अपने वचनों के पक्के हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपके साथ व्यापार करना चाहेंगे और आपकी सेवाओं के लिए सहर्ष धन देना चाहेंगे। विवेकानंद जी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता ही वे गुण हैं जो किसी भी इंसान को महान बनाते हैं। अमीर बनने की इस यात्रा में आपको एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभानी होगी। नेतृत्व का अर्थ दूसरों पर शासन करना नहीं, बल्कि स्वयं के जीवन का उत्तरदायित्व लेना है। जब आप अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी वर्तमान स्थिति के जिम्मेदार आप खुद हैं, तभी से आपकी उन्नति शुरू होती है। विवेकानंद जी कहते थे कि जो व्यक्ति संघर्षों से भागता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। आपको उन चुनौतियों का स्वागत करना चाहिए जो आपको मजबूत बनाती हैं। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, वैसे ही एक सफल व्यक्तित्व के निर्माण के लिए संघर्षों की भट्टी में तपना अनिवार्य है। अमीरी का एक और गुप्त सिद्धांत है त्याग। विवेकानंद जी ने सिखाया कि बिना त्याग के कुछ भी महान हासिल नहीं किया जा सकता। यहां त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि उन छोटी छोटी खुशियों और आदतों का त्याग करना है जो आपके बड़े लक्ष्य के आड़े आती हैं। यदि आप सुबह देर तक सोने के सुख का त्याग नहीं कर सकते, यदि आप फालतू के मनोरंजन का त्याग नहीं कर सकते, तो आप कभी भी उस अनुशासन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो एक अमीर मानसिकता के लिए जरूरी है। आपको अपनी सुख सुविधाओं से बाहर निकलना होगा। अमीर लोग अपनी आरामदायक स्थिति को छोड़कर काम करना पसंद करते हैं, जबकि गरीब लोग हमेशा आराम की तलाश में रहते हैं। यही वो उल्टी नीति है जिसे आपको समझना होगा। स्वामी जी का मानना था कि मानसिक शक्ति ही वास्तविक धन है। यदि आपका मन आपके वश में है तो आप रेगिस्तान में भी महल खड़ा कर सकते हैं। निर्भयता का अर्थ ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगेगा, बल्कि इसका अर्थ ये है कि डर होने के बावजूद आप आगे बढ़ेंगे। विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि यदि आप दिन में एक बार भी खुद से बात नहीं करते तो आप दुनिया के सबसे बेहतरीन व्यक्ति से मिलने का अवसर खो देते हैं। आत्म साक्षात्कार और आत्मचिंतन आपको वह स्पष्टता प्रदान करता है जिससे आप अपने धन अर्जन की योजना को सटीक बना सकते हैं। आपको अपनी आंतरिक आवाज को सुनना होगा जो आपसे कहती है कि आप इस गरीबी के लिए नहीं बने हैं। चरित्र की शक्ति आपको भीड़ से अलग खड़ी करती है। जब आपके पास एक मजबूत चरित्र होता है तो आपकी वाणी में एक ओज आ जाता है, आपके काम में एक चमक आ जाती है, लोग आपके व्यक्तित्व की ओर आकर्षित होते हैं। आज के समय में नेटवर्किंग और अच्छे संबंध ही सबसे बड़ी संपत्ति हैं। विवेकानंद जी ने सिखाया कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना और ईमानदारी से अपना काम करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब आप दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं, जब आप अपनी सेवाओं से लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो कुदरत का नियम है कि वो आपको उसका 10 गुना वापस देती है। अमीरी केवल लेने का नाम नहीं है, बल्कि ये देने की क्षमता विकसित करने का नाम है। निर्भयता आपको बड़े निवेश करने, नए प्रयोग करने और असफलताओं से न डरने की शक्ति देती है। विवेकानंद जी ने कहा था कि गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि एक ही गलती को बार बार करना और उससे न सीखना बुरा है। जो व्यक्ति हारने से डरता है वो कभी जीत नहीं सकता। आपको अपने भीतर के उस गरीब विचार को मारना होगा जो कहता है कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा। इसकी जगह आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं जीत गया तो क्या होगा। ये सकारात्मकता और साहस ही वो ईंधन है जो आपकी सफलता की गाड़ी को तेज रफ्तार देता है। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 100 साल पहले थे। वे हमें सिखाते हैं कि हम केवल हाड़ मांस के पुतले नहीं हैं, हम चेतन ऊर्जा हैं। हम जो चाहें वो बन सकते हैं। यदि आप अमीर बनने का संकल्प लेते हैं और उसे अपने चरित्र का हिस्सा बना लेते हैं तो धन आपके पास आने के लिए विवश हो जाएगा। आपको अपने भीतर के उस शेर को जगाना होगा जिसे समाज की बेड़ियों ने और गरीबी के डर ने सुला रखा है। एक बार जब आप अपनी असली शक्ति को पहचान लेंगे तो गरीबी आपके जीवन से वैसे ही गायब हो जाएगी जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा गायब हो जाता है। चरित्र, साहस और त्याग के इस मार्ग पर चलना आसान नहीं है, लेकिन यही वह एकमात्र मार्ग है जो आपको वास्तविक और स्थायी अमीरी की ओर ले जाता है। विवेकानंद जी की ये नीति आपको एक ऐसा इंसान बना देगी जिसे दुनिया सम्मान की नज़र से देखेगी और जिसके पास धन, वैभव और शांति तीनों का वास होगा। तो दोस्तों, ये था तीसरा राज जो आपकी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए पर्याप्त है। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे और अंतिम राज की तरफ, जो आपकी सफलता को पूर्णता प्रदान करेगा और आपको जीवन के असली उद्देश्य से जोड़ेगा। चौथा राज, निरंतर स्व उत्थान और परोपकार का स्वर्णिम सिद्धांत।
स्वामी विवेकानंद का चौथा और सबसे अंतिम राज उस पूर्णता के बारे में है जो एक इंसान को वास्तव में अमीर बनाती है। बहुत से लोग धन तो कमा लेते हैं, लेकिन वे जीवन भर दरिद्र ही रहते हैं क्योंकि उनका मन संकुचित होता है। विवेकानंद जी ने सिखाया है कि विस्तार ही जीवन है और संकुचन ही मृत्यु है। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास धन का प्रवाह निरंतर बना रहे, तो आपको अपने ज्ञान और अपने कौशल का निरंतर विस्तार करना होगा। एक गरीब व्यक्ति अक्सर ये सोचता है कि उसने सब कुछ सीख लिया है या उसे अब और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत एक अमीर और सफल व्यक्ति जीवन भर एक विद्यार्थी बना रहता है। वो हर दिन कुछ नया सीखने, अपनी गलतियों से सुधार करने और खुद को कल से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। विवेकानंद जी के अनुसार ज्ञान ही वो असली शक्ति है जो भौतिक धन को आकर्षित करती है। यदि आपके पास आज पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास वो ज्ञान और हुनर है जिसकी दुनिया को जरूरत है, तो पैसा आपके पास दौड़कर आएगा। आपको अपनी बुद्धि को इतना पैना करना होगा कि आप भविष्य की समस्याओं को आज देख सकें। अमीर बनने का ये उल्टा राज है कि आपको पहले खुद को उस लायक बनाना होगा, फिर धन आपकी छाया बनकर आपके पीछे चलेगा। आप जितना अधिक खुद पर निवेश करेंगे, चाहे वो नई किताबें पढ़ना हो, नए गुरुओं से सीखना हो या अपने काम में प्रयोग करना हो, उतना ही आपका मूल्य बढ़ता जाएगा। और इस दुनिया का नियम है कि दुनिया उसी को सबसे ज्यादा भुगतान करती है जिसका मूल्य सबसे ज्यादा होता है। इस चौथे राज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है परोपकार और दान का विज्ञान। विवेकानंद जी ने कहा था कि जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में जीता है। आपको लग सकता है कि अमीर बनने के लिए केवल जमा करना जरूरी है, लेकिन आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक सत्य यह है कि आप जितना निस्वार्थ भाव से समाज को देते हैं, ब्रह्मांड आपको उससे कई गुना अधिक वापस लौटाता है। अमीर बनने की ये नीति उन लोगों के लिए है जो दिल से बड़े होते हैं। जब आप अपने लाभ के साथ साथ दूसरों के उत्थान के बारे में सोचते हैं, जब आप ऐसे व्यवसाय या कार्य खड़े करते हैं जिनसे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है और उनका जीवन सुधरता है, तो ईश्वरीय शक्तियां आपकी सहायता करने लगती हैं। दरिद्रता उस मन में निवास करती है जो केवल मेरा मेरा करता है, जबकि समृद्धि उस द्वार पर दस्तक देती है जो सबका भला चाहता है। विवेकानंद जी ने आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर दिया है। उनका मानना था कि जब तक आप दूसरों के भरोसे रहेंगे, आप कभी भी स्वतंत्र और अमीर नहीं हो सकते। आपको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। गरीबी अक्सर पराधीनता से पैदा होती है। जब आप अपनी बुद्धि और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करते हैं, तब आप सच्चे अर्थों में धनवान बनने की दिशा में बढ़ते हैं। आपको अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो कहती है कि मैं अकेला ही काफी हूं। ये आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता ही वो नींव है जिस पर अमीरी की इमारत खड़ी होती है। अमीर बनने की इस प्रक्रिया में आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। विवेकानंद जी कहते थे कि गीता पढ़ने से बेहतर है फुटबॉल खेलना। उनका अर्थ था कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक सशक्त और क्रियाशील मस्तिष्क निवास कर सकता है। यदि आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन आपका शरीर बीमारियों का घर है, तो आप उस धन का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए शारीरिक बल और मानसिक शांति के बीच संतुलन बनाना सीखें। जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखता है, सही भोजन करता है और नियमित व्यायाम करता है, वही उस ऊर्जा को संभाल सकता है जो बड़ी सफलता के लिए आवश्यक होती है। विवेकानंद जी का जीवन संदेश ये भी है कि असफलता केवल एक मोड़ है, अंत नहीं। यदि आप किसी व्यापार या निवेश में डूब भी जाते हैं, तो आपकी बुद्धि और आपका अनुभव आपके साथ रहता है। एक अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति शून्य से दोबारा शुरुआत करने का साहस रखता है। वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, बल्कि वो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कला जानता है। आपको अपनी मानसिक सीमाओं को इतना विस्तार देना होगा कि गरीबी जैसा शब्द आपके शब्दकोश से ही निकल जाए। जब आप अपनी आत्मा के अनंत स्वरूप को पहचान लेते हैं, तो आपको आभास होता है कि दरिद्रता केवल एक भ्रम है जिसे आपने पाल रखा था। स्वामी विवेकानंद ने हमें एक ग्लोबल यानी वैश्विक नागरिक बनने की प्रेरणा दी। आपको संकीर्ण सोच से बाहर निकलकर बड़े लक्ष्य रखने होंगे। यदि आप केवल अपने पेट भरने के बारे में सोचेंगे तो आप उतना ही कमा पाएंगे, लेकिन यदि आप राष्ट्र के निर्माण और मानवता की सेवा का बड़ा लक्ष्य रखेंगे तो आपके पास असीमित संसाधन आने लगेंगे। यह ब्रह्मांड का अटल सत्य है कि जो जितना बड़ा पात्र लेकर खड़ा होता है, उसे उतना ही अधिक मिलता है। अपनी पात्रता बढ़ाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और अपनी सेवा की भावना को प्रबल कीजिए। अंत में विवेकानंद जी की ये नीति हमें सिखाती है कि सच्ची अमीरी वो है जो आपके चेहरे पर मुस्कान और आपके दिल में सुकून लेकर आए। जब आप मेहनत से धन कमाते हैं, ईमानदारी से व्यापार करते हैं और उस धन का उपयोग समाज की भलाई के लिए करते हैं, तब आप केवल अमीर नहीं बल्कि एक महामानव बन जाते हैं। यही वो चौथा और अंतिम राज है जो आपको इस संसार के चक्रव्यूह से निकालकर सफलता के सिंहासन पर बैठाता है।
तो दोस्तों, ये थे स्वामी विवेकानंद की नीतियों पर आधारित वे 4 शक्तिशाली राज, जिन्होंने न जाने कितने युवाओं और उद्यमियों का जीवन बदल दिया है। यदि आप इन बातों को आज से ही अपने आचरण में उतारना शुरू करते हैं, तो विश्वास मानिए कि वो दिन दूर नहीं जब आप सफलता और अमीरी के नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। अपनी शक्तियों पर भरोसा रखें, कर्म में विश्वास रखें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, उम्मीद है कि स्वामी विवेकानंद के ये क्रांतिकारी विचार आपके भीतर अमीर बनने की एक नई ऊर्जा भर चुके होंगे। अब समय है इन विचारों को हकीकत में बदलने का।